एक नौजवान था जिसकी पहचान तो एक बड़े व्यापारी के रूप में थी, लेकिन कभी वह ट्रेन में पॉकेट मारने और चोरी करने वाला एक छोटा मोटा चोर हुआ करता था। उसके आसपास रहने वाले लोग वह क्या करता है और कहाँ जाता है कोई नहीं जान पाता था, लेकिन लोगों के बीच में यह चर्चा होती थी कि अचानक इतना धनवान कैसे हो गया। लोग उसकी सफलता के रहस्य से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। एक दिन जब वह ट्रेन में चोरी करने के उद्देश्य से गया था तो वह देखा एक आदमी चादर ओढ़ के सो रहा है। उस आदमी के बगल में एक छोटा सा बटुआ था। उस नौजवान ने देखा कि यह तो चादर ओढ़कर सो रहा है और उसका बटुआ चोरी करके वह ट्रेन से नीचे उतर गया। बटुआ लेकर वह घर चला जाता है। घर जाकर जब बटुए में देखता है तो ढेर सारा पैसा रखा हुआ है। बटुए में एक छोटा सा पैकेट है और पॉकेट में एक छोटा सा कागज है। उस कागज पर लिखा गया एक पता है। उसने सोचा यह शायद बटुए वाले का ही होगा। अगर एक अच्छा आदमी होता तो उस बटुए को उस पते पर जरूर पहुंचा देता, लेकिन था तो वह चोर। बुद्धि तो उसकी चोर की थी, लेकिन पैसा देकर उसके मन में एक अच्छा ख्याल जरूर आया और वह ख्याल था अपना जीवन बदलने का, एक शरीफ का जीवन जीने का। उस पैसे से जो व्यापार किया, संजोग से वह व्यापार चलने भी लगा। उसके सभी सपने जो उसने देख रखा था सब पूरा होने लगे। कुछ ही दिनों बाद अब उसके पास एक अच्छी सी मकान हो गई, अब उसके पास एक अच्छी सी गाड़ी हो गई और भौतिक सुख के सभी संसाधन हो गए। इतनी सारी तरक्की के बावजूद भी उसका मन खुश नहीं रहता था। मन में कुछ बेचैनी होती थी, जैसे मानो कोई पाप किया हो। कभी कभी उसे अपने सबसे बड़ी गलती का एहसास होता था, जो आखिर में उसने थैला चोरी किया था। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वह थैला का पैसा उस पते पर पहुंचा सकता था, लेकिन डर इस बात का था कि वह थैला ना जाने किस तरह के आदमी का है, कि वह थैला किसी बदमाश या किसी अपराधी का ना हो। इसी कारण थैला लौटाने में हिचकिचाता था। एक दिन उसके गांव में एक बौद्ध महात्मा आए। सभी प्रवचन सुनने जाते थे, लेकिन वह नहीं जाता था। एक दिन उसके मन में आया कि उसे भी जाना चाहिए, शायद उसके मन की तकलीफें वहां जाने से दूर हो जाए। और यही सोचकर एक दिन वह महात्मा के पास प्रवचन सुनने के लिए जाता है। महात्मा जी उस दिन पाप और पुण्य पर प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन उस नौजवान का मन इतना बेचैन है कि महात्मा जी की कोई भी बात उसको समझ में नहीं आ रही थी। ज्ञान सभा के अंत में उसने महात्मा जी से पूछा कि गुरुदेव, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपको जीवन में कभी क्रोध नहीं आता? आप सबके साथ इतने प्रेम से कैसे बात कर लेते हैं? तब महात्मा जी कहते हैं कि प्रश्न तो तुम्हारा सही है, लेकिन इसका उत्तर 3 दिन बाद मिलेगा। वह नौजवान पूछता है कि ऐसा क्यों महाराज? तब महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे पास जीवन के केवल 3 ही दिन बचे हैं। तीसरे दिन दोपहर में आना, तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। वह नौजवान वहां से चला जाता है। पहले दिन वह उठता है और अपने सभी भाई बंधुओं से मिलता है। वह अपने जीवन में जितने लोगों को जानता है वह सबसे मिलता है, सबसे प्रेम पूर्वक बात करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसे दोबारा कोई नहीं मिलेगा। और सबसे मतभेद मिटा करके, सबसे दुश्मनी भुला करके वह सबसे मिलकर प्रेम पूर्वक बात करता है। जिस थैले को उसने आखिरी बार चुराया था, उस पैसे को डबल करके और उस थैले में रखे हुए पते पर पहुंचता है। देखता है कि एक छोटा सा गांव है। गांव में एक छोटा सा मंदिर है। उस पर रहने वाले बाबा का पता था। जब उस मंदिर पर पहुंचता है तो साधु बाबा उस थैले को पहचान जाते हैं। वह नौजवान उस बाबा का पैर छूता है और कहता है कि बाबा, यह आप ही का थैला है। साधु बाबा कहते हैं कि हाँ बेटा, मैं इस थैले को पहचानता हूँ। काफी दिनों तक मैं इस थैले में चंदा मांगा था ताकि इस जगह पर एक बड़ा सा मंदिर बने, लेकिन जब थैला मेरे पास नहीं रहा तो मैं समझ गया कि ईश्वर की मर्जी तो कुछ और है। इसलिए थैले के गुम होने पर मुझे निराशा बिल्कुल नहीं हुई। आज भी ईश्वर की मर्जी ही है जो थैला मेरे पास आ गया। तब नौजवान ने कहा कि बाबा, मैंने थैला यह चुराया था क्योंकि उस समय मैं चोरी का काम करता था, लेकिन इस थैले की वजह से मैं चोरी का काम छोड़कर एक व्यापार करने लगा, एक अच्छा जीवन जीने लगा। अगर यह थैला नहीं होता तो आज भी मैं चोर ही होता। बाबा, मैं जानता हूँ कि मेरा काम गलत है, लेकिन भरोसा भी है कि आप क्षमा करेंगे। महात्मा उस नौजवान से कहते हैं कि जब ईश्वर क्षमा किए हैं तभी तुम यहाँ आए हो और मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूँ। महात्मा जब उस झोली को खोलते हैं तो देखते हैं इस झोली में जितना पैसा रखे थे उस पैसे से डबल पैसा था। नौजवान कहता है कि हे गुरुदेव, यह पैसा उसी पैसे से कमाया हुआ है। इसी पैसे से तो हमने व्यापार बढ़ाया है। इसी झोली की वजह से
आज हम करोड़ों में खेल रहे हैं। अगर आप पैसा स्वीकार करते हैं तो मेरे मन की ग्लानि पहले से कुछ कम हो जाएगी। इस तरह से वह नौजवान महात्मा से विदा लेकर वो अपने घर को जाता है। उसका मन पहले से बहुत हल्का हो गया है और इस तरह से मिलते जुलते पहला दिन खत्म होता है। अब उसके पास 2 दिन बचते हैं। दूसरे दिन वह सुबह में उठता है और भंडारा का आयोजन करता है। उस भंडारे में अपने भाई बंधुओं के अलावा सभी अमीर गरीब को निमंत्रित करता है, सबको भरपेट भोजन कराता है और इस तरह से उसके दूसरे दिन का अंत होता है। उस नौजवान के द्वारा 2 दिन से होने वाली उसकी प्रतिक्रिया से लोग बड़े ही प्रशंसित हैं। उस नौजवान में होने वाला इतना बड़ा बदलाव लोगों को बहुत प्रभावित करता है। अब उसके पास केवल 1 दिन बचता है। वह तीसरे दिन प्रभु का भजन भाव करता है और भजन भाव में इतना खो जाता है कि दोपहर से शाम हो जाती है। तब उसे याद आता है कि गुरुदेव तो हमें दोपहर में ही बुलाए थे। वह भागा भागा गुरुदेव के पास जाता है। नौजवान कहता है कि क्षमा करें गुरुदेव, हमें आने में विलम्ब हो गया, अब आप हमारे प्रश्नों का उत्तर बताएं। तब महात्मा उस नौजवान से पूछते हैं कि तुम्हारा 3 दिन का समय कैसा रहा। अब वह नौजवान गुरुदेव से उस 3 दिन की व्याख्या करता है। नौजवान कहता है कि हे गुरुदेव, जो इस 3 दिन में हमने खोया और जो पाया, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। तब महात्मा कहते हैं कि जैसे तुमने 3 दिन बिताया वैसे मेरा हर दिन होता है। मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत ही खुश हूँ। आज दोपहर में ही तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रह था। उस ग्रह के कारण तुम्हारी मौत हो सकती थी। तुमने 3 दिन के अंदर इतना अच्छा कर्म किया है, उन्हीं कर्मों की वजह से आज तुम जीवित हो। अगर हर दिन ऐसा कर्म करो तो सोचो जीवन कैसा होगा। उम्मीद है कहानी का सार आप लोग समझ गए होंगे। अपनी भावनाओं को कमेंट करके व्यक्त कर सकते हैं और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें।